बच्चों, आज आपको हम एक गतिविधि कराने जा रहे हैं। वो गतिविधि है विज्ञान पर आधारित। अच्छा, आप लोग बताइए हमें, आपने सभी ने सूरज देखा है? कब दिखाई देता है, दिन में कि रात में? दिन में। शाबाश। कहाँ? आसमान में। तो सूर्य क्या है? तारा। पृथ्वी देखी है? कहाँ है पृथ्वी? कौन सी है बताओ? जिस पे तुम खड़े हो वही पृथ्वी पर ही खड़े हो। पृथ्वी हमारा क्या है? पृथ्वी क्या है हमारा? ग्रह। और चंद्रमा देखा है? कब दिखाई देता है, दिन में कि रात में? रात में। कहाँ? अच्छा, ये बताओ कितने दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है? 14 दिन। और कितने दिन दिखाई नहीं देता है? 14। अरे वाह। अच्छा, अब आप हमें ये बताओ, सूर्य पृथ्वी में से कौन किसकी परिक्रमा करता है? कितने दिन में करती है? 365। अच्छा, अब दिन रात कैसे होता है आपने देखा है, दिन भी होता है रात भी होता है। अब आपको एक गतिविधि के माध्यम से हम बता रहे थे कैसे होती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूर्णन करती है और वो घूमती घूमती सूर्य के चारों ओर एक साल में एक चक्कर पूर्ण करती है। अब देखिए पृथ्वी कैसे घूम रही है। तो बच्चों, आप देख रहे हो सूर्य चमक रहा है। सूर्य के हाथ में टॉर्च है, यानी सूर्य चमक रहा है। जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है दिन हो जाता है, और जिस हिस्से में अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, वो रात कहलाती है। इस प्रकार से दिन रात होता है। जिधर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हिस्से पर होता है दिन, और सूर्य के विपरीत पृथ्वी का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाती है? रात्रि। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। इसी तरीके से घूमती घूमती यानी एक साल में अपनी परिक्रमा पूर्ण करती है। पृथ्वी ने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। अब आप ये देखना है, बताना है कि सूर्य चंद्रमा में से चंद्रमा पृथ्वी में से कौन किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितने दिन में करता है? 28। शाबाश। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। आकाश में हमें 14 दिन चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और 14 दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, यानी अंधेरी रात कहलाती है। इस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा करती है। अच्छा, ये तो हो गया। अब बच्चों, आपने ग्रहण भी देखे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब देखते हैं हमारा चंद्र ग्रहण कैसे बनता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण बनता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन पड़ता है। हर पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण बनता है। अब आप देखेंगे सूर्य ग्रहण कैसे बनता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी
सूर्य की परिक्रमा लगाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा की उपज छाया में ढक जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो सूर्य ग्रहण बन जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तभी सूर्य ग्रहण बनता है। तो बच्चों, इस गतिविधि के माध्यम से हमने आपको दिन रात कैसे होते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे बनता है, सूर्य ग्रहण कैसे बनता है, इस गतिविधि के माध्यम से समझाया। बच्चों, जोरदार तालियां।